Hello everyone and welcome to Wings IAS JKAS in collaboration with Sunne IAS. My name is Yashodhara Singh Jambal and welcome to my lecture series. Guys, ये जो आज का वीडियो है, it is basically on the recent conflict which happened in Russia. We'll talk about what are mercenary groups and what is Wagner Group. तो हम इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे आज की वीडियो में. Okay. नाउ ये जो वैगनार ग्रुप है बेसिकली इसका जो ऑफिशियल नाम है इट इज़ ऑफिशियली नोन एज PMC वैगनार द मर्सनरी ग्रुप विच वॉज फॉर्म्ड इन 2014. सबसे पहले तो व्हाट इज़ अ मर्सनरी ग्रुप? मर्सनरी ग्रुप और मर्सनरीज आर दोज जो किसी ऑफिशियल मिलिट्री ग्रुप के साथ एफिलिएटेड नहीं होते हैं. ये एक पर्सनल जो है पर्सनल वेंडेटा दैट इज़ अपने पर्सनल प्रॉफिट के लिए जो है ये मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट्स में जो है इंटरवीन करते हैं. सो ये किसी ऑफिशियल मिलिट्री ग्रुप को बिलोंग नहीं करते हैं, ये पर्सनल ग्रुप्स होते हैं. और पर्सनल ग्रुप्स पैसे के लिए, गोल्ड के लिए, डायमंड के लिए या किसी भी अपनी पर्सनल प्रॉफिट के लिए जो है ये मिलिट्री को एज अ मिलिट्री को ज्वाइन करते हैं. सो ये जो वैगनार ग्रुप है, वैगनार ग्रुप ने रिसेंटली हेडलाइंस बनाई हैं. जो ऑन ग्रोइंग रशिया यूक्रेन कन्फ्लिक्ट है उसमें रशिया का एक मर्सनरी ग्रुप है दैट इज़ वैगनार, उसने हेडलाइंस बनाई है क्योंकि ये ग्रुप जो रशिया का है उसने रशिया के खिलाफ ही जो है अपना एक कन्फ्लिक्ट को शुरू कर दिया था और इसी के बारे में आज की वीडियो रहेगी. सो दिस इज द वैगनार ग्रुप इज ऑफिशियली नोन एज द PMC वैगनार विच इज़ अ मर्सनरी ग्रुप फॉर्म्ड इन 2014. दिस ग्रुप ऑफ एंटिटीज ये ऑपरेट करते हैं एज प्राइवेट मिलिट्री कंपनी, दैट इज वाई दीज आर मर्सनरीज. नाउ 2022 में आफ्टर ईयर्स ऑफ डिनाइंग, सबसे पहले तो स्टार्टिंग से लेके एंड तक ये लोग डिनाई करते रहे कि वैगनार ग्रुप का जो प्रेजेंस है वो ईस्टर्न यूरोप में नहीं है, लेकिन 2022 में क्रेमलिन नाम का मीडिया है जिसने एडमिट किया है कि इनका मिलिट्री प्रेजेंस है इन द ईस्टर्न यूरोप. सो आप सोचिए कि एक प्राइवेट मिलिट्री कंपनी है जिसने जो ईस्टर्न यूरोप में फंक्शन कर रहा था. नाउ अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन, ये जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके ओनर इज प्रिगोजिन जिनकी फोटोग्राफ यहाँ पर है. दिस इज इनके चीफ, द हेड ऑफ द वैगनार ग्रुप. एंड उन्होंने अपना जो स्टार्टिंग के जो अर्ली ईयर्स थे उन्होंने काफ़ी टाइम जो है वो प्रिजन में निकाले एंड आफ्टर हिज रिलीज एंड द डिसइंटीग्रेशन ऑफ USSR टुक प्लेस फिर उन्होंने अपना एक रेस्टोरेंट जो है वो सेंट पीटरबर्ग विच इज़ इन रशिया वहाँ पर ओपन किया था. और बहुत जल्दी जो है ये एक रशियन एलिट्स के लिए एक पॉपुलर डेस्टिनेशन बन गया एंड दैट इज़ व्हेन ही केम इन कॉन्टैक्ट विद द देन डेप्यूटी मेयर दैट इज़ व्लादिमीर पुतिन. और फिर इन्हीं की मदद से जो आपके प्रिगोजिन हैं उन्होंने बहुत सारे जो और वेंचर्स हैं उनमें इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दिया. इन एडिशन टू दिस जो आपका रिसेंटली यूक्रेन के साथ जो कन्फ्लिक्ट चल रहा है रशिया का, वैगनार ग्रुप ने जो है वो यूक्रेन में भी एक्टिव रहा और यूक्रेन के साथ साथ वैगनार ग्रुप हैज़ बीन एक्टिव इन सेवरल अफ्रीकन एंड वेस्ट एशियन कंट्रीज इंक्लूडिंग सीरिया, सुडान, मोजम्बिक. इन जगहों पर भी वैगनार ग्रुप जो है वो एक्टिव है. एंड एज पर द रिपोर्ट्स इट ऑफर्स इट्स सर्विस, क्योंकि मर्सनरी ग्रुप है ये अपनी सर्विस प्रोवाइड करता है इन एक्सचेंज ऑफ गोल्ड एंड डायमंड माइंस. तो छोटा मोटा ग्रुप नहीं है, ये गोल्ड और डायमंड माइंस के एक्सचेंज में जो अपनी सर्विस है वो ऑफर करता है. नाउ अब रशिया में ऑब्वियसली रशिया और यूक्रेन में चीज़ें आर नॉट स्टेबल, बट रशिया में और ज़्यादा इंस्टेबिलिटी तब हो गई जब रशिया का अपना प्राइवेट ओन मर्सनरी ग्रुप जो था उसने रशिया के खिलाफ ही है जो लड़ाई करना शुरू कर दी. एंड जो हेड हैं, जो इनके मिलिट्री चीफ हैं दैट इज़ प्रिगोजिन, उन्होंने धमकी दे दी थी कि हम जो हैं सिर्फ 200 किलोमीटर की दूरी से पर थे ये मॉस्को की, और उन्होंने बोला था कि वी आर मार्चिंग टूवर्ड्स मॉस्को एंड रशिया इज़ गोइंग टू हैव इट्स न्यू लीडर, राइट. सो एक तरीके से व्लादिमीर पुतिन को
हटाने की बात जो है ये मिलिट्री चीफ ने कर दी। और ये सब चीज़ें इसलिए हुई क्योंकि इन्होंने बोला कि इट इज़ अ रिवेंज। किसने बोला? चीफ ने बोला, दैट इज़ प्रिगोजिन। उन्होंने बोला कि ये हमारा रिवेंज है। रिवेंज किस चीज़ का है? ये रिवेंज ले रहे थे फ्रॉम द डिफेंस चीफ ऑफ रशिया और मॉस्को। मॉस्को मतलब रशिया ओनली, ठीक है। सो ये बेसिकली रिवेंज लेने की कोशिश थी फ्रॉम द डिफेंस चीफ ऑफ मॉस्को, क्योंकि इन्होंने क्लेम किया कि जब हम यूक्रेन में लड़ाई कर रहे थे रशिया की तरफ से, उस टाइम पे इन्होंने हमारे ऊपर स्ट्राइक्स जो है वो कर दिया। इसीलिए इन रिस्पॉन्स टू दैट स्ट्राइक्स हम अब जो है वो रिवेंज लेने वाले हैं फ्रॉम द डिफेंस चीफ एंड व्लादिमीर पुतिन ऑफ कोर्स। नाउ जैसे ही इस तरीके की खबर बाहर आई तो प्रेसिडेंट जो व्लादिमीर पुतिन है उन्होंने कंडेम किया कि ये जो ग्रुप रिबेलियन जो है क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है, दिस इज हम इसको कम्प्लीटली कंडेम कर रहे हैं। और ये जो भी पूरी साजिश की गई है दैट इज गोइंग टू बी पनिश्ड। अब सब कुछ जो है वो बहुत हाई लेवल पे हो गया था। इट वाज ऑलमोस्ट डिसाइडेड कि वैगनर ग्रुप जो है वो जाके हमला करने वाला है मॉस्को के ऊपर। और ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ी कोई आर्मी है, 25 से 50 हज़ार के बीच की आर्मी है इनके पास, राइट। जब इन्होंने बोला कि हम लोग मॉस्को की तरफ जाने वाले, सो इट वाज ऑलमोस्ट डिसाइडेड कि भैया ये लोग जो है वो हमला कर ही देंगे। लेकिन उसी टाइम पे बेलारूस ने इंटरवीन किया और फिर एक तरीके का इनके बीच में एक डील जो है वो ब्रेक हुई। किनके बीच में? बेलारूस एंड द वैगनर ग्रुप चीफ, उनके बीच में एक डील ब्रेक हुई। और फिर वैगनर ग्रुप के जो चीफ है उन्होंने बोला कि हम नहीं चाहते कोई भी ब्लड शेड हो, इसीलिए हम जो है वो रिट्रीट कर रहे हैं, ठीक है। सो इट वाज, मतलब जैसे पिक्चरों में नहीं होता है कि कुछ होने वाला था लेकिन कुछ ऐसा चमत्कार हुआ कि थिंग्स गॉट रिवर्स्ड, बस कुछ ऐसा ही हुआ कि व्हेन इट वाज ऑलमोस्ट डन कि भैया व्लादिमीर पुतिन को हटा दिया जाएगा या फिर ब्लड शेड जो है वो हो जाएगा मॉस्को में, लेकिन उससे पहले ही जो है इन्होंने रिट्रीट कर दिया। और फिर क्योंकि ऑब्वियसली बेलारूस ने इंटरवीन किया है, इनके बीच में कुछ एक डील हुई है जिसके चलते रशिया ने भी अनाउंस किया। पहले रशिया बोल रही थी कि हम इनको पनिश करेंगे, ये देशद्रोही बनने की साजिश है और ये हम इसको सही नहीं मानते, इट इज़ नॉट, इट्स लाइक देशद्रोह करना अपनी कंट्री के साथ। लेकिन रशिया ने आफ्टर जब उन्होंने रिट्रीट किया, रशिया ने भी अनाउंस किया कि जितने भी क्रिमिनल चार्जेस थे अगेंस्ट द वैगनर ग्रुप चीफ एंड द फोर्सेस, हम उन सबको ड्रॉप कर रहे हैं। और फिर दिस वैगनर ग्रुप होल थिंग केम टू एन एंड। सो गाइज, दिस वॉज अबाउट टूडेज लेक्चर। थोड़ा एक्साइटिंग सा था ये अबाउट द वैगनर ग्रुप एंड द रिसेंट जो इंसिडेंट हुआ है इन रशिया ड्यूरिंग द रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट। जाने से पहले गाइज, हम लोगों का स्कॉलरशिप टेस्ट जो है वो आ रहा है। एंड ये जो स्कॉलरशिप टेस्ट है ये प्राइमरीली उन स्टूडेंट्स के लिए हैं जो 2024 का सिविल सर्विसेज को टारगेट कर रहे हैं। इस स्कॉलरशिप टेस्ट जो है हमारा 9 जुलाई को होगा 11 बजे। एंड जो टॉप 50 जो स्कोरर्स होंगे, टॉप 50 स्टूडेंट्स होंगे, उनको स्कॉलरशिप जो है प्रोवाइड किया जाएगा और कुछ स्टूडेंट्स को अप टू 100% स्कॉलरशिप भी दिया जाएगा। सो गाइज, फॉर मोर इंफॉर्मेशन क्लिक ऑन द लिंक गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। एंड गाइज, मुझे लगता है कि आपको इस चीज़ का ज़रूर फ़ायदा उठाना चाहिए क्योंकि एक स्कॉलरशिप टेस्ट है, हो सकता है कि आप स्कॉलरशिप इसको ले लें। इसी के साथ हमारा JKAS का प्रीलिम कोर्स is going on और हमारा GS फाउंडेशन बैच इज़ अबाउट टू स्टार्ट। GS फाउंडेशन बैच इज़ टारगेटिंग UPSC एंड JKAS। और इस इंटायर जो हमारा फाउंडेशन बैच रहेगा इसमें फुल सिलेबस का कवरेज करवाया जाएगा, नॉट ओनली फ्रॉम द प्रिलिमिनरीज पॉइंट ऑफ व्यू बट ऑल्सो फ्रॉम द मेन्स पॉइंट ऑफ व्यू। एक्सपर्ट फैकल्टी इज़ गोइंग टू बी हियर, कॉन्स्टेंट इंटरेक्शन विद IAS officers and JKAS officers in order to keep you motivated and boosted. साथ में study materials जो हैं वो आपको provide किए जाएंगे and special classes on current affairs will also be conducted. So thank you guys and have a nice day and do not forget to like, share and subscribe. Thank you.